प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है प्रार्थना जो आराधना में बदलती है। प्रेयर दैट टर्न्ड इनटू वर्शिप। हालेलुया। हमारी प्रार्थना आराधना में कब बदलती है? जब हमारी प्रार्थना कबूल होती है, जब हमारी प्रार्थना उत्तर लेकर आती है, तब हमारी प्रार्थना आराधना में बदलती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। और इस विषय को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए बाइबल में बहुत खूबसूरती से प्रार्थना लिखी गई है जो आराधना में बदली। एक समय की बात है जब इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था। अब भाई उसे अपनी बेटी की शादी की बात आगे बढ़ानी है। वो अपने फेथफुल नौकर को अपने भाई के शहर भेजता है और वो उसे पूरे डायरेक्शंस के साथ भेजता है। अब इब्राहिम के नौकर को नहीं पता कि कौन है इब्राहिम के रिश्तेदार, लेकिन वो इब्राहिम की बात सुनकर, इब्राहिम से इंस्ट्रक्शंस को पाकर वो निकल पड़ता है। वो जब निकलता है, वो एक स्थान पर आता है और वहां पर वो रुक जाता है, क्योंकि अब उसे नहीं पता आगे मैं क्या करूं। ही इज ब्लैंक। वो पूरा ब्लैंक हो जाता है और वो प्रार्थना करता है। वो इब्राहिम के प्रभु से प्रार्थना करता है और यही प्रार्थना कामयाबी की प्रार्थना है, जो बाद में यही प्रार्थना जो कामयाबी उसने मांगी, यही प्रार्थना बाद में आराधना का कारण बनी। आइए हम लोग अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल को ओपन करते हैं और हम लोग उत्पत्ति उसका 24 अध्याय ओपन करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे वचन नंबर 12 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। वचन नंबर 12, 13 and 14। He prayed, Lord, God of my master Abraham, give me success today and keep your promise to my master. Hallelujah. Here I am at the well where young women of the city will be coming to get water. I will say to one of them, please lower your jar and let me have a drink. If she says, drink, and I will also bring water for your camels, may she be the one you have chosen for your servant Isaac. If this happen, I will know that you have kept your promise to my master. Praise God. Hallelujah. प्रार्थना की, कामयाबी मांगी, उसने यहोवा को पुकारा और उसने यहोवा को एक रिश्ते से पुकारा कि हे यहोवा, जो मेरे मालिक इब्राहिम के प्रभु है, मैं आपको पुकारता हूं। और उसने जब परमेश्वर को पुकारा, उसने जब यहोवा को पुकारा, उसने इधर उधर की कोई अनवांटेड प्रेयर नहीं करी। उसकी प्रेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेयर थी, एकदम सीधी बात। उसने कहा प्रभु को कि प्रभु, मुझे नहीं पता बट मुझे सक्सेस चाहिए। ही प्रेड फॉर सक्सेस। उसने कामयाबी के लिए दुआ करी और उसकी दुआ में उसने परमेश्वर से जो मांगा वो आप देखिए। उसने एक क्लियर गाइडेंस को मांगा। उसने अपने आप को कम बताया। उसने कहा प्रभु, मुझे तो नहीं समझ में आएगा ना, तो भाई जो लड़की मैं जिसके पास जाऊंगा, मैं जिससे पानी मांगूंगा, वो मुझे भी पानी देंगी, वो मेरे 10 कैमल्स को भी पानी देंगी। क्योंकि इब्राहिम का नौकर जब जर्नी पर, जब वो सफर पर निकला, तो वो 10 कैमल्स के साथ, ऊंट के साथ निकला। एक नहीं, दो नहीं, 10। और जब हम लोग गूगल पर स्टडी करेंगे तब हम लोग पता चलेगा हमें कि एक कैमल 15 मिनट में 100 लीटर से ज्यादा पानी पीता है। अब ये जो मांग रहा है
ये कोई छोटी बात तो नहीं मांग रहा। अब इसे सही इंसान से इसको मिलना है, इसे उससे मिलना है जिसे प्रभु ने आइजैक के लिए चुना। ये अपना दिमाग नहीं चलाना चाहता था। इसने कामयाबी मांगी। इसने प्रभु से कहा, प्रभु जिसको आपने आपके बेटे सर्वेंट के लिए चुना, आपने आपके सेवक के लिए जिस लड़की को चुना जीवन साथी के रूप में, मुझे उसी से मिलाना। मतलब वो बोल रहा है मुझे कंफ्यूजन में मत डालो प्रभु, मैं ये सब कुछ नहीं समझता। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रार्थना की, और उसने जब ये प्रार्थना की, उसने ये भी कहा कि भाई जो लड़की मुझे भी पानी पिलाए और मेरे 10 कैमल्स को भी, जानवरों को भी पानी पिलाए। उसकी दुआ में उसने जो मांगा, साधारण नहीं थी ये बात, बिल्कुल साधारण नहीं थी ये बात। इसने बहुत खूबसूरती से और बहुत ही क्लियरिफिकेशन के साथ इसने दुआ की। और जैसे ही ये दुआ करता है, उसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं, बाइबल कहती है जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म होती है वो आगे बढ़ता है। हम लोग अब सीधा जाएंगे वचन नंबर 17 पे। द सर्वेंट ran to meet her and said, please give me water, please give me a drink of water from your jar. इसने प्रार्थना करी, प्रभु ने इसकी आंखें खोली, इसको रिबेका को दिखाया, ये रिबेका की तरफ आगे बढ़ता है। और जब ये रिबेका की तरफ आगे बढ़ता है, ये उससे बात करता है। अनजानों से बात करना इतना सेफ नहीं होता है, चाहे वो जमाना हो, चाहे वो आज का जमाना हो। अनजानों से बात करना हमेशा कहीं ना कहीं झिझक होती है। परमेश्वर ने इब्राहिम के सर्वेंट की आंखें खोली, उसे रिबेका दिखाया, और वो रिबेका के पास आगे बढ़ता है। ही मूव्ड, वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ा वो। और जब वो आगे बढ़ता है, वो उससे पानी मांगता है। वो चुप नहीं रहा, उसने पानी मांगा। उसने कहा मुझे पानी पिलाओ, और वो कहती है मैं तुम्हें भी पानी दूंगी और मैं तुम्हारे जानवरों को भी पानी पिलाऊंगी। रिबेका के बारे में बाइबल कहती है कि वो सुंदर लड़की थी। अक्सर कहा जाता है जो सुंदर लड़कियां होती वो नाजुक होती है, लेकिन बाइबल रिबेका के बारे में कहती है कि रिबेका सुंदर थी और रिबेका कामचोर नहीं थी। भाई ये परमेश्वर की चॉइस है। रिबेका लेजी नहीं थी, रिबेका मेहनती थी, रिबेका परमेश्वर की चुनी हुई थी, वो परमेश्वर की एनॉइंटिंग से तैयार हुई थी। और जब वो जानवरों को पानी पिलाती है, जब हम लोग बाइबल को आगे पढ़ते हैं, बाइबल कहता है वचन नंबर 20, she quickly emptied her jar into animals drinking through and ran to the well and get more water until she had watered all his camels. जब तक कि जानवर तृप्त नहीं हुए, रिबेका ने पानी पिलाती गई वो पानी जानवरों को। कम से कम 1000 लीटर से अधिक पानी उसने कैमल्स को पिलाया। ये कोई साधारण बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और जब उसने पानी पिलाया, पता है रिबेका पानी पिला रही थी, तो ये इब्राहिम का सर्वेंट क्या कर रहा था? वो खड़ा होकर देख रहा था। वो देख रहा था कि क्या मैं सही लड़की से बात कर रहा हूं, क्योंकि वचन नंबर 21 कहता है द मैन केप्ट वॉचिंग हर, कैसे? साइलेंटली, टू सी इफ द लॉर्ड हैड गिवन हिम सक्सेस। वो जल्दी में नहीं था, वो चीजों को समझ रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला। हालेलुया। कई बारी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं और कुछ अच्छा देखते हैं, जरूरी नहीं है कि ये अच्छा परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि कई बारी शैतान धोखा देता है, कई बारी शैतान झूठी रोशनी प्रकट करता है। जब हम लोग दूसरा कोरिन्थियंस पढ़ते हैं, उसमें ये वचन कहा गया है। ये बात मैंने पहले भी कई बारी रिपीट की है कि शैतान झूठी रोशनी प्रकट करता है, लेकिन इब्राहिम का सर्वेंट क्या कर रहा है?
वो देख रहा है, वो रिबेका को देख रहा है कि रिबेका कुएं से पानी को निकाल रही है। 1000 लीटर उसने पानी निकाला है। मैं कम से कम कह रही हूं, गूगल करके देख लीजिएगा, एक कैमल 115 लीटर तकरीबन वो पानी पी लेता है। भाई रिबेका को देखिए, उसने 10 कैमल्स की प्यास बुझाई, उसने 10 कैमल्स को तृप्त किया। क्या क्वालिटी है रिबेका की। नीति वचन में कहा गया है कि जब हम अपने जानवरों के प्रति काइंडनेस दिखाते हैं, परमेश्वर को ये काइंडनेस बहुत पसंद है। ये प्रभु की क्वालिटी है रिबेका के अंदर। जानवरों के साथ वो रफ एंड टफ नहीं थी। चलो मैंने नौकर को पानी पिला दिया, इस इंसान को पिला दिया, जानवरों को मैं थोड़ा सा पिला देती हूँ। नो, उसने ऐसा नहीं किया। उसने जानवरों को भी बहुत ही खूबसूरती से तृप्तता के लेवल तक उसने पानी पिलाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। और नौकर देख रहा है, वो देखे जा रहा है। और जब वो देख रहा था, वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये कामयाबी मुझे प्रभु के ओर से मिली है। वो चीजों को समझ रहा था। और उसके बाद में जब उनका कॉन्वर्सेशन होता है, तब वहां पर रिश्ते की बात आगे बढ़ने लगती है। और उसके बाद में अब मैं आऊंगी मेन पॉइंट पर कि कैसे प्रार्थना वर्शिप में कन्वर्ट हुई। वर्स नंबर 26 एंड 27 मैं पढ़ रही हूं, उत्पत्ति 24 का सेम चैप्टर नंबर 24 का वचन 26 और 27 को हम पढ़ेंगे। Then the man knelt down and worshipped the Lord, and he said, Praise the Lord, the God of my master Abraham, who has faithfully kept his promise to his master. The Lord had led me straight to my master's relative. Hallelujah. Praise the Lord. My dear friends, I want to encourage you कि ये प्रार्थना उसकी कितनी खूबसूरती से प्रभु ने सुनी और उसका एक आत्मिक लेवल, एक ग्रोथ उसके जीवन में आई। उसने प्रार्थना कामयाबी के लिए की, उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखें खोली, उसने पानी मांगा, उसको पानी मिला, उसके जानवरों को भी पानी मिला। एंड देन ही अंडरस्टूड, उसे पता चल गया, I have received success from the Lord. मुझे जो कामयाबी मिली वो मुझे प्रभु की ओर से मिली। और वो praise the Lord कहता है, वो प्रभु को घुटनों पर आकर वचन कहता है कि उसने प्रभु की आराधना करी। आज मैं आप लोगों को encourage करना चाहती हूँ, आपकी प्रार्थना आराधना में बदल सकती है। मांग कर तो देखिए, क्यों नहीं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। अरे भाई, इस गुलाम ने इब्राहिम के रिश्ते की दुहाई दी और उसकी प्रार्थना कबूल हुई। तो जीसस जो यहोवा का पुत्र है, क्या उसके कारण यहोवा आपको और मुझे आशीष नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, आप लोग अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को उस रिश्ते के पावर में आगे बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ही नेल्ट डाउन। उसके मन में कितनी शांति आई होगी कि मैं जीत गया, मेरी दुहाई, मेरी प्रार्थना कबूल हुई। वो ब्लैंक था, उसे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। लेकिन हाँ, उसे इतना पता था कि मैं प्रेयर करूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी। उसे इतना पता था कि मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि वो इब्राहिम के दोस्त थे। उसे पता था कि आइजैक के लिए मुझे राइट बीवी मिलेगी। उसे पता था कि परमेश्वर उसे नाराज नहीं करेंगे। उसे पता था कि उसकी प्रार्थना स्वीकारी गई है। उसे पता था कि उसे आगे बढ़ना है। उसे पता था कि वो रुकने के लिए नहीं, वो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आया गया। उसे पता था कि उसे उसका काम पूरा करना है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस, प्रार्थना के बाद देखिए कितना पावरफुल कॉन्फिडेंस आया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, आप लोग की भी प्रार्थना वर्शिप में कन्वर्ट हो सकती है। आप लोगों को प्रभु इस खूबसूरती से आगे बढ़ा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसके मुख में परमेश्वर ने शब्द डाले। उसे पता नहीं था क्या करना है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला, उसने
बात करी, उसने गोल्ड की ज्वेलरी दी, उसने वो सब कुछ किया जो उसे करने के लिए भेजा गया था। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, वो आगे बढ़ा। और वो और आगे बढ़ने से पहले, वो और जब आगे बढ़ता है, रिबेका के घर जाने से पहले उसने नील डाउन करके प्रार्थना की। वचन कहता है ही द मैन knelt down and worshipped। उसने प्रार्थना नहीं की, अब उसने आराधना की। उसने आराधना की। आप लोग क्या आराधना करना चाहते हो तो पहले प्रार्थना तो कीजिए। परमेश्वर के पास यीशु के नाम से आइए तो सही। ये सर्वेंट इब्राहिम की रिश्ते के पावर से उसने प्रार्थना की। आज आप और मैं यीशु के लहू से, यीशु के कारण आज हम यहोवा से प्रार्थना कर सकते हैं। सिंपल, पावरफुल, कम टू द लॉर्ड विथ रिलेशनशिप पावर। हे यहोवा, यीशु के कारण तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। हे यहोवा, तूने मुझे कामयाबी दी और मैं भी आज घुटनों पर आकर तुझे धन्यवाद करता हूं। मैं भी कहता हूं प्रेज द लॉर्ड। मैं भी कहता हूं कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को आराधना में बदल दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा आज का मैसेज शॉर्ट है, मेरा आज का मैसेज बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन आपकी वर्शिप और आपकी टेस्टिमनी पावरफुल एंड बोल्ड एंड बिग होगी। इन जीसस नेम आई प्रे एंड डिक्लेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। गेट रेडी, सेट अप योरसेल्फ। आपकी प्रार्थना आराधना में बदलने जा रही है। विश्वास रखिएगा, यीशु आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच एंड तैयार हो जाइए। सेट अप योरसेल्फ। गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग टेस्टिमनीज इन योर लाइफ। शलोम शलोम।